भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज देशवासियों को गमगीन कर चली गईं। 92 साल की उम्र में भारत की नाइटिंगेल ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 50 साल तक हिंदी सिनेमा में अपने सुरों का जादू बिखेरा। आज उनकी याद में हम आपको बताते हैं एक ऐसा किस्सा जो शायद कम ही लोगों को पता हो। क्या आपको पता है कि लता दीदी ने कभी शादी क्यों नहीं की? बताया जाता है कि लता मंगेशकर को डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से मोहब्बत हुई थी। महाराजा राज सिंह लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन राज सिंह के माता पिता ने उनसे वादा लिया था कि वो किसी आम घराने की लड़की को बहू नहीं बनने देंगे। महाराजा राज सिंह ने इस वादे को आखिरी समय तक निभाया। लता दीदी क्रिकेट की दीवानी थी। सचिन तेंदुलकर के लिए उनका स्नेह दुनिया जानती है। या तो नहीं कहा जा सकता कि उनके क्रिकेट की दीवानगी के तार उनकी लव स्टोरी से भी जुड़े रहे, लेकिन यह बात जरूर सामने आती है कि वह जिससे प्यार करती थी वह भी एक क्रिकेटर था। और राज सिंह राजस्थान के राजघराने से आते थे और लक्ष्मण सिंह के बेटे थे। उन्होंने क्रिकेट से बहुत लगाव रखा था, इसलिए 16 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खेला। इसके बाद राज सिंह 20 साल तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के मेंबर भी रहे। वह 2 कार्यकाल तक नेशनल टीम के सिलेक्टर रहे और 4 बार भारतीय टीम के विदेश दौरे के प्रबंधन का भी जिम्मेदारी संभाला। स्टोरी में हम आपको लता मंगेशकर की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता का असली नाम हेमा मंगेशकर था। उनकी 3 छोटी बहनें मीना खाड़ीकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आज भी अच्छी इमेज रखते हैं। सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर को संगीत का गढ़ उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से मिला था, जो खुद ही एक मराठी और कोंकणी संगीतकार, गायक व अभिनेता थे। लता मंगेशकर ने महज 9 साल की उम्र में अपना सिंगिंग करियर शुरू किया। उन्होंने अपने पिता के साथ पहली बार कोल्हापुर के एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया और पहली बार में ही उनकी आवाज़ का जादू सभी के सर पर बोलने लगा। उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। इसी बीच लता के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद लता ने अकेले ही अपने परिवार की देखभाल करनी शुरू कर दी थी। लता मंगेशकर के पारिवारिक दोस्त और मूवी कंपनी नवयुग चित्रपट के मालिक मास्टर विनायक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सुर कोकिला को गायन और अभिनय के क्षेत्र में करियर शुरू करने में मदद की थी। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई भाषाओं में गाना गाया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में हजारों गानों में अपनी आवाज़ दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सिंगर ने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सिंगर कदम रखने का फैसला किया, तब उनकी आवाज़ को बहुत ही पतला कर रिजेक्ट कर दिया गया था। ये बात लता मंगेशकर के मेंटर गुलाम हैदर ने उन्हें गाना दिल मेरा तोड़ा से ब्रेक दिया, और इस गाने की सफलता ने लता मंगेशकर की किस्मत खोल दी। लता अपने कई इंटरव्यूज में गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर कह चुकी थी। लता मंगेशकर ने ऐसा देश है मेरा, मेहंदी लगा के रखना, आंखें खुली, एक प्यार का नगमा है, दीदी तेरा देवर दीवाना, एक गलियां ये चौबारा, लग जा गले, लो चली मैं जैसे कई सदाबहार गानों को अपनी आवाज़ देकर लोगों को दीवाना बनाने का काम किया। वो भारत रत्न, पद्म भूषण, फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट, साहब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। मंगेशकर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में करीब 70 साल से भी ज़्यादा का समय दिया। उनके गानों और उनकी सुरीली आवाज़ की चर्चाएं उनके मृत्यु के बाद भी होती रहेंगी। लेकिन अफेयर के मामले में लता मंगेशकर का नाम सिर्फ एक शख्स के साथ जुड़ा। जी हाँ, लता मंगेशकर को भी अपने समय में प्यार हो गया था और उनकी इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने कभी भी शादी न करने का वचन नहीं दिया। मंगेशकर को दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह से प्यार हो गया था, जो डूंगरपुर के महाराजा भी थे। लता मंगेशकर को क्रिकेट का बहुत शौक था। उनके भाई हृदयनाथ भी एक क्रिकेटर थे
और राज सिंह उनके करीबी दोस्त थे। जब एक बार लता मंगेशकर क्रिकेट देखने गई थी तो उन्हें राज पसंद आ गए और राज भी लता की आवाज़ से बखूबी वाकिफ थे। लता जहां उनके क्रिकेट खेलने के अंदाज पर मन मिटी तो ही राज सिंगर की आवाज़ के कायल बन गए थे। हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह की ज़्यादातर मुलाकातें हृदयनाथ के घर पर होती थी और यह वही समय था जब राज सिंह ने अपने अच्छे दोस्त की सबसे बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लिया था। राज सिंह और लता के बीच हुई कई मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यह भी खबर है कि राज सिंह लता मंगेशकर को मिट्ठू नाम से बुलाते थे। कहा जाता है कि राज सिंह अपनी जेब में एक कैसेट लेकर चलते थे जिसमें लता के कुछ चुनिंदा गाने हुआ करते थे। इस समय तक एक दूसरे को समझने के बाद लता मंगेशकर और राज सिंह दोनों शादी करने की योजना भी बना चुके थे। लेकिन जब राज सिंह ने अपने माता पिता को इस बारे में सूचित किया तो उनके माता पिता महाराजा लक्ष्मण सिंह ने शादी करने के उनके विचार को खारिज कर दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि लता एक शाही परिवार से नहीं थी, इसलिए महाराजा लक्ष्मण सिंह ने अपने राज सिंह की एक आम लड़की से शादी नहीं कराना चाहते थे। महाराजा लक्ष्मण सिंह के दृढ़ निश्चय ने राज सिंह और लता मंगेशकर के सपनों को चकनाचूर कर दिया था। राज सिंह अपने पिता से बेहद प्यार और उनका सम्मान करते थे। इन्हीं वजह से उन्होंने अपने पिता के फैसले को स्वीकार करने का फैसला किया। हालांकि राज सिंह ने लता से शादी तो नहीं की, लेकिन अपने पिता के सामने कसम खाई थी कि वे कभी भी शादी नहीं करेंगे और उन्होंने इस कसम को अपने मरते दम तक भी निभाया। वहीं राज के प्यार में डूबी लता ने भी क्रिकेटर के पूरी तरह जिंदगी कुंवारी रहने का फैसला किया। दोनों ने भले ही शादी नहीं की, लेकिन वो हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। 12 सितंबर 2009 को राज सिंह डूबरपुर की मुंबई में अल्जाइमर रोग से लंबी लड़ाई के कारण मृत्यु हो गई। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि लता मंगेशकर और राज सिंह डूबरपुर की प्रेम कहानी का अंत सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन आज के समय में ऐसी जोड़ी बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। लता मंगेशकर के निधन से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राजनेताओं, अभिनेताओं से लेकर आम लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। देश के करोड़ों लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि आज एक युग का अंत हो गया और लता दीदी हमेशा हमारे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी।